रात को सिर्फ 10 मिनट्स और सुबह आपकी स्किन इतनी स्मूथ, इतनी ग्लोइंग कि लोग पूछें फिल्टर यूज किया है या रियल स्किन है। लेकिन क्या ग्लास स्किन परमानेंट हो सकती है या सिर्फ एक ट्रेंड है? आज मैं आपको एक रियलिस्टिक नाइट स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ जो सेफ भी है और एक्चुअली काम भी करती है। आज का वीडियो है नाइट स्किन केयर रूटीन जो कि ग्लास स्किन के लिए है। आपके स्किन को घर में ग्लो दे सकती है लेकिन बिना किसी झूठ के। यहाँ आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप रूटीन, बेनिफिट्स प्लस रियल एक्सपेक्टेशंस भी कर सकते हो, साइड इफेक्ट्स जो लोग नहीं बताते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। सबसे पहला स्टेप है जेंटल क्लिनजिंग और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। क्लिनजिंग बहुत जरूरी होती है रेगुलर बेस पे करना। अगर आप मेकअप या सनस्क्रीन यूज करते हो तो डबल क्लिनजिंग जरूरी है। पहले ऑयल क्लिनजर फिर माइल्ड फेस वॉश। फायदा क्या होता है? डर्ट और ऑयल कंप्लीटली रिमूव होता है और मिस्टेक्स जो सबसे ज्यादा होती हैं, ओवर क्लिनजिंग से स्किन ड्राई और सेंसिटिव हो सकती है। तो हार्श फेस वॉश यूज करोगे तो ग्लो की जगह इरिटेशन मिलेगा, तो कोई लाइट फेस वॉश यूज करना है क्लिनजिंग के लिए। अब स्टेप 2 है हाइड्रेटिंग टोनर। नेक्स्ट स्टेप में आप जो यूज करोगे वो एक अच्छा टोनर यूज कर सकते हो और ये स्टेप जो है वो स्किप करते हैं लोग और फिर कंप्लेन करते हैं कि ग्लो नहीं आ रहा। तो टोनर जरूर यूज करो क्योंकि इससे ही ग्लो आता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? स्किन इंस्टेंटली प्लम्प और हाइड्रेटेड लगती है और अगर हम रियलिटी की बात करें तो ये व्हाइटनिंग नहीं देता, सिर्फ हाइड्रेशन देता है। और अल्कोहल फ्री टोनर चूज करना वरना ड्राइनेस और ज्यादा हो सकती है। स्टेप 3 है सीरम और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्लास स्किन चाहते हो तो ये इंग्रेडिएंट बेस्ट एवर बेस्ट है। नियासिनामाइड जो कि ऑयल कंट्रोल करता है, ग्लो देता है। हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन देता है प्लस बूस्ट देता है। विटामिन सी नाइट में माइल्ड फॉर्म में, ठीक है, ब्राइटनिंग देगा। इसके बेनिफिट्स, स्किन स्मूथ होती है, इवन ट्यून होती है, स्किन ग्लो करती है। साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ज्यादा यूज या रॉन्ग कॉम्बिनेशन से ब्रेकआउट्स होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, तब सीरम एक साथ मत लगाना, कोई भी एक चूज कर सकते हो। बात करते हैं स्टेप 4 की जो कि है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर स्किप करना सबसे बड़ी गलती होती है। मॉइस्चराइजर के बेनिफिट होते हैं, स्किन बैरियर को रिपेयर करता है, रिजल्ट्स को लॉन्ग टर्म ग्लो में बदल देता है। एंड ऑयली स्किन को, अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो जेल टाइप मॉइस्चराइजर यूज करो, ड्राई स्किन वाले हो तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो। और सबसे बड़ा पॉइंट, साइड इफेक्ट्स, हेवी क्रीम्स एक्नी कॉज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हेवी मॉइस्चराइजर लगाना नहीं है आपने। स्टेप 5 में जो ट्रीटमेंट है ये ऑप्शनल है। अगर आपको डार्क स्पॉट्स, एक्नी या डलनेस है तो ये स्टेप ऐड कर लेना। रेटिनॉल यूज कर सकते हो, स्लो यूज करना, ठीक है, स्लो, ठीक है। AHA या BH एक्सफोलिएशन आप वीक में 1 से 2 बार यूज कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स, फास्ट रिजल्ट्स होते हैं और साइड इफेक्ट्स, ओवर यूज से स्किन डैमेज प्लस रेडनेस बढ़ता है। बिगनर डायरेक्टली यूज ना करें। अब बात करते हैं स्टेप 6 की जो कि है ब्यूटी स्लीप। सबसे अंडररेटेड स्टेप, सोना। 7 से 8 घंटे की स्लीप नेचुरल ग्लो लाती है, चाहे आप कुछ लगाओ या ना लगाओ। स्ट्रेस कम होता है, एक्नी कम होते हैं। ग्लास स्किन सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं आती है, लाइफ स्टाइल से, एनवायरमेंट से भी आती है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्लास स्किन परमानेंट नहीं होती। व्हाइटनिंग क्रीम्स जैसे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये रूटीन आपके स्किन को हेल्दी, हाइड्रेटेड, नेचुरली ग्लोइंग बनाती है। कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। तो 1 वीक के अंदर स्किन सॉफ्ट लगेगी, 3 वीक्स में ग्लो विजिबल नजर आएगा एंड 2 महीने में आपकी स्किन क्लियर और स्मूथ हो जाएगी। लेकिन सबका स्किन टाइप अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो रिजल्ट सेम वेरी नहीं करते हैं। पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आपको ये ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में बताओ आपका स्किन टाइप क्या है। मैं आपके लिए पर्सनलाइज रूटीन बताऊंगी। इंस्टा पे आप मुझे DM कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।